रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के 2 बज रहे थे। मेघना छत पर सूखे कपड़ों को लेने जाती है और जल्दी जल्दी में वो चप्पल पहनना भूल जाती है। जैसे ही उसके पैर छत के गरम गरम फर्श पर लगते हैं, तभी उसकी जोर से चीख निकल जाती है और वो बोलती है, हाय हाय, मर गई मैं तो, जल गई। उफ, कितना गरम फर्श है। ऐसा लग रहा है जैसे छत का लेंटर तेज गैस पर रखा हुआ तवा है जिस पर मैंने पैर रख दिया हो। हाय, पहले चप्पल पहन लेती हूँ, फिर कपड़े उतारूंगी, नहीं तो KFC चिकन के जैसे रोस्ट हो जाएंगे मेरे पैर। इतना बोलकर मेघना वहाँ से वापस नीचे आती है और चप्पल पहनकर वापस से छत पर जाती है और सारे कपड़े उतार कर ले आती है और उन्हें सोफे पर पटक देती है। तभी उसकी सास नीलम कहती है, क्या हुआ बहू, क्यों गर्म पानी जैसी उबल रही हो? होना क्या है माँ जी, सूखे कपड़े उतारने के लिए छत पर गई थी और चप्पल पहनकर जाना भूल गई। पैर जल गए मेरे। पता नहीं गर्मी के दिन कब खत्म होंगे और बारिश कब आएगी। इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। अरे बेटा, अभी तो पूरा का पूरा जून और जुलाई पड़ा हुआ है, अभी कहाँ जाने वाली है गर्मी? माँ जी, पता नहीं क्या होगा इस गर्मी में। टंकी का पानी भी ऐसे निकलता है जैसे उबाल कर डाल दिया हो। बहू अब क्या करें, जो भी है वो यही दिन है। अब मौसम तो सारे ही आएंगे, फिर चाहे वो गर्मी का हो या बरसात का। जब जिसका समय होगा तब वो आएगा। वही तो माँ जी, समझ नहीं आता कि सर्दी के दिन इतने कम क्यों होते हैं। गर्मी के दिन तो खत्म होने में ही नहीं आ रहे और ये बरसात तो आकर राजी ही नहीं है। इतनी गर्मी में जनता उबल रही है पर भगवान भी रहम नहीं खा रहे। ये नहीं कि 2 बूंद पानी ही बरसा दे। खैर, मैं बाकी काम कर लेती हूँ घर का। इतना कहकर मेघना घर के बाकी के कामों में लग जाती है और काम करने के बाद जैसे ही नहा धोकर वो अपने कमरे में आराम के लिए जाती है, तभी लाइट चली जाती है। ये देखकर वो खुद से कहती है, बस यही होना बाकी था। 2 घड़ी आराम न कर लूं मैं कहीं। इस लाइट को भी अभी जाना था। हद है यार। एक काम करती हूँ, कमरे की खिड़की खोल लेती हूँ, थोड़ा बाहर की हवा तो आ जाएगी। इतना कहकर जैसे ही मेघना कमरे की खिड़की खोलती है तो उसके चेहरे पर गरम गरम हवा लगती है और वो बोलती है, क्या भगवान, क्या कसूर है मेरा और बाकी सबका? अरे सब पर नहीं करनी तो मेरे घर पर ही बारिश कर दो। क्यों गरम गरम हवा के थप्पड़ मार रहे हो? ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। जहाँ एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही थी तो वहीं बढ़ती गर्मी में लाइट भी घंटों तक नहीं आती। ऐसे ही एक रात जब मेघना अपने पति अरमान के साथ सो रही थी, तभी लाइट चली जाती है और मेघना के कानों में मच्छर भी संगीत बजाना शुरू कर देते हैं और वो झन्ना कर उठकर बैठ जाती है। तभी उसे कमरे के बाहर से नीलम की आवाज आती है, बहू मैं छत पर जा रही हूँ बिस्तर लेकर, तू भी आजा बेटा। लाइट का पता नहीं कि कब तक आएगी, अरमान को भी आने के लिए बोल दियो। जी माँ जी, ठीक है। अपनी सास की बात सुनकर मेघना अरमान को उठाते हुए कहती है, अरमान उठ जाओ। अरे यार, लाइट चली गई है। इतनी गर्मी में तुम्हें नींद कैसे आ रही है? चलो छत पर, माँ जी भी गई हैं। यार क्या है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे नींद आ रही है तो क्या इस गर्मी में ही सो जाओगे? चलो उठकर छत पर, दुनिया भर के मच्छर है यहाँ, उठो भी। मेघना के बार बार कहने पर अरमान उठ जाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपना बिस्तर उठाकर छत पर चले जाते हैं, जहाँ हवा का कोई नामो निशान तक नहीं था। गर्मी से बेहाल मेघना आसमान की तरफ देखकर कहती है, भगवान, अगर कुछ दिन बारिश कर दोगे तो कौन सा आपकी टंकी में पानी खत्म हो जाएगा। अरे 2 दिन ही सही, इस गर्मी से राहत तो मिल जाएगी, कम से कम ठंडी हवा तो चलेगी। अरे बेटा, बरसात का इंतजार करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बरसात को लाना या रोकना हमारे हाथ में नहीं है बहू। माँ जी, आखिर कितना इंतजार करे कोई? जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, उस हिसाब से तो न जाने कितना पानी भाप बनकर बादल बन जाता होगा, फिर भी बारिश नहीं हो रही। यार तुम ये अपनी साइंस की क्लास फिर कभी दे देना, मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना यार। सो जाओ। पता नहीं कौन सा नशा किया है जो इस गर्मी में भी नींद आ रही है। माँ जी, वो पंखा देना, हाथ से ही हवा कर लूँ मैं। जैसे तैसे हाथ से पंखा करते करते मेघना की रात बीत जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं पर आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपकता। पर एक सुबह जब मेघना छत पर पौधों को पानी दे रही होती है, तभी मुरझाए हुए पौधे देखकर मेघना कहती है, हाय हाय, देखो तो सही इन पौधों को, बेचारे कैसे फ्राई होकर भुर्जी बन गए हैं।
इतना पानी खाद देने के बाद भी हरे नहीं हो रहे। पर इसमें इनका क्या कसूर? इतनी गर्मी में तो बंदे सूख जाएं, ये तो फिर भी पौधे हैं। इंद्र भगवान, हम इंसानों पर ना सही, कम से कम इन पौधों पर तो रहम खा लो। इनके लिए ही बारिश करवा दो। क्यों इतना इंतजार करवा रहे हो? पौधों को पानी देने के बाद जैसे ही मेघना छत से नीचे आती है, तभी वो देखती है कि उनकी पड़ोसन विमला नीलम के साथ बैठी हुई है और उनको देखकर मेघना कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। पौधों को पानी देकर आई हो? नहीं नहीं आंटी, वो तो बेहोश हो गए थे गर्मी से, तो मैं होश में ला रही थी। मजाक बहुत करती हो बेटा तुम। बेकार सवाल बहुत करती हो आंटी आप। मतलब कैसे आना हुआ घर? अरे मैं तो नीलम को बता रही थी कि मेरा बेटा हम सबको वाटर पार्क घुमाने ले गया था। वहाँ बड़ा मजा आया, बरसात के भी मजे लिए हमने तो। ये देखो कितना मजा आ रहा था। चलो मैं जाती हूँ, मेरी बहू इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और शाम को जैसे ही अरमान घर आता है, तभी मेघना बोलती है, सुनिए जी, मुझे कुछ कहना है। जी कहो। देखो, मुझे नहीं पता कि आसमान से बूंदे कब बरसेंगी कब नहीं, कब तक इंतजार करना होगा। इसलिए आप मुझे और मम्मी जी को वाटर पार्क घुमाने ले चलो। हम वहाँ रेन डांस का मजा लेंगे। यार उसके लिए वाटर पार्क क्यों जाना है? बाथरूम में लगा हुआ फव्वारा चला लो, जितना मर्जी रेन डांस करो, कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करना? देखो, मैंने सलाह नहीं मांगी, जाने को कहा है। अभी इस महीने तो तुम जा नहीं सकती, बहुत खर्चा हो गया है। अगले महीने चलते हैं। अगले महीने जाने की क्या जरूरत है? सर्दी में जाएंगे ना, जब पार्क बंद होते हैं। और इतनी गर्मी में सारा सारा दिन मैं काम करती हूँ, एक छोटी सी चीज मांग रही हूँ, वो तक नहीं दी जा रही तुमसे। ऊपर से भगवान भी सुनकर राजी नहीं है, वो भी बरसात नहीं करवा सकते। मेघना के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ नीलम आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या हो गया? होना क्या है माँ जी, मैंने इनको कहा कि हमें वाटर पार्क ले चले घुमाने के लिए, पर ये तो खर्चा करने से ही हाय तौबा कर रहे हैं कि क्या कहूँ। और एक भगवान है कि बारिश ही नहीं कर रहे। अब अगर पैसे देकर बारिश के मजे मिल रहे हैं तो ये वो भी नहीं लेने दे रहे। अरे बहू शांत हो जा, क्यों गर्मी में गर्म हो रही है? तो क्या करूँ माँ जी, मुझसे नहीं हो रही गर्मी बर्दाश्त, और अब नहीं होता मुझसे इंतजार बारिश का। मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, जा रही हूँ मैं छत पर। इतना कहकर मेघना छत पर चली जाती है और रोने लगती है। तभी आसमान में काले काले घने बादल उमड़ आते हैं और जोर की आंधी चलने लगती है और नन्ही नन्ही ठंडे बारिश की बूंदें मेघना के चेहरे पर आ गिरती है। ये नजारा देखकर मेघना खुशी से झूम उठती है। तभी वहाँ नीलम और अरमान आते हैं और नीलम कहती है, ले बहू, हो गया तेरा इंतजार खत्म, आ गई बारिश। हाँ माँ जी, मेरा इंतजार खत्म हो गया। अरमान जी, मुझे माफ कर दो, गर्मी से दुखी होकर खामखा ही आप पर चिल्ला पड़ी। कोई बात नहीं, तुम खुश हो, यही देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी बारिश की रफ्तार बढ़ जाती है और सभी लोग खुलकर बारिश का मजा लेते हैं। कुमकुम एक बहुत ही हटी किस्म की अमीर औरत थी, जिसने अच्छा खासा अपना खुद का बिजनेस संभाला हुआ था और उसे आगे बढ़ा रही थी। साथ ही उसकी साक्षी नाम की एक लौती बेटी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। बिजनेस के चलते 1 महीने पहले ही वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आई थी और अब वो मुंबई से दिल्ली वापस जाने के लिए एक फ्लाइट में बैठी थी कि तभी 2 मिनट के बाद ओमकार नाम का एक लड़का सीटी बजाते हुए आता है और अपनी सीट कंफर्म करके बैठ जाता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना एरोप्लेन में बैठकर। इतने टाइम बाद जो आया हूँ यार, बोर हो रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, फोन चला लेता हूँ। ये सब करते हुए ओम फोन चलाने लगता है और फोन चलाते चलाते बहुत ज्यादा हंसता है। उसके पास में बैठी हुई कुमकुम उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और मन में कहती है, हे भगवान, ये कैसा लड़का बैठा है मेरे बगल में। चप्पड़ चप्पड़ इसकी बंदी नहीं हो रही है, पूरी फ्लाइट में बस इसी की आवाज आ रही है। कैसा पागलों की तरह दांत फाड़े जा रहा है। वो लोग 1 घंटे के बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं और दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कुमकुम की नजर एक टैक्सी पर पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओम आकर टैक्सी वाले से बात करने लगता है कि कुमकुम बोलती है, ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने देखी है पहले ये टैक्सी। आपने देखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आया हूँ ड्राइवर के पास, मैंने जाने की बात की है। अरे तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हटो यहाँ से, मुझे जाना है। जाऊंगा तो पहले मैं आया हूँ यहाँ। ओ, मैं आई हूँ पहले। नहीं, मैं आया हूँ और मैं ही जाऊंगा। अरे मैडम सर, एक ही टैक्सी है। एक तो दिल्ली में स्ट्राइक चल रही है,
आप दोनों को दूर दूर तक कहीं टैक्सी नहीं मिलेगी, बेहतर होगा इसी में एडजस्ट कर लो। अब इस लड़के को टैक्सी में भी झेलूं। इस तरह वो दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर उन्हें अपने अपनी जगह पर ड्रॉप कर देता है। कुछ दिनों के बाद ओम एक कैफे से शेक लेकर निकल रहा होता है कि उसकी नजर एक प्यारी सी लड़की पर पड़ जाती है जो साथ वाले कैफे के बोर्ड के स्टूल पर चढ़कर उसे साफ कर रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जब वो गिरने वाली होती है तो लास्ट मिनट पर ओम आकर उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर साक्षी कहती है, हे, इतनी देर से ताड़ रहे हो, क्या इरादा है? मैं कहाँ आपको ताड़ रहा हूँ। इसलिए तो अभी तक मुझे छोड़ा नहीं तुमने। उप्स, सॉरी। बाय द वे, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। थैंक्स की जगह मुझे आप एक दिन मिल सकते हैं क्या? ओके, डन। इस तरह उन दोनों की जान पहचान होती है। अगले दिन दोनों एक बार फिर एक दूसरे से मिलते हैं। ओम उसे अपने साथ क्लब ले जाता है जहां दोनों मिलकर खूब सारा डांस और मस्ती करते हैं। उसके बाद दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिटार बजा रहा होता है। ओम उसे रोककर उस गिटार वाले लड़के से गिटार ले आता है और साक्षी के लिए गाना गाते हुए उसे बजाता भी है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों लंच करने जाते हैं और साक्षी उससे कहती है, एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए गिटार बजाया, गाना गाया, मुझे पार्क घुमाया, मूवी दिखाई, क्या मैं जान सकती हूँ ये सब किस खुशी में हो रहा है? कोई स्पेशली नहीं किया, बट हाँ, सब आपके लिए था। मेरा मन था कि आपके साथ टाइम स्पेंड करूं एंड थैंक्स कि आपने मुझे अपना प्रीशियस दे दिया। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों बाद आज खुलकर हंसी हूँ। वेल, तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगा तो हम दोबारा भी मिल सकते हैं क्या? या श्योर, व्हाई नॉट। वक्त बीतता जाता है। ओम और साक्षी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, साथ ही शादी करने का फैसला भी लेती है। साक्षी ये सब कुछ अपनी माँ कुमकुम को बताती है और वो उस लड़के से मिलने की इच्छा जताती है। साथ ही साक्षी ओमकार को भी अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर पर बुलाती है। ओमकार अच्छे से तैयार होकर साक्षी के घर आता है और जैसे ही कुमकुम और ओम एक दूसरे को देखते हैं तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साक्षी, तुम लेके आई हो इसे? हाँ माँ। पर क्यों साक्षी? माँ, यही तो ओम है, यही तो है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ, ओम सच में बहुत अच्छा लड़का है। व्हाट? ये लड़का तुम्हारी चॉइस है? ये बदतमीज लड़का? एक्सक्यूज मी, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकती। एक सेकंड साक्षी, रियली शी इज योर मॉम? हाँ ओम, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। साक्षी, तुम इससे शादी नहीं कर सकती एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। लेकिन माँ क्यों? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। आप तो मेरी होने वाली प्यारी सासू माँ हैं। आशीर्वाद दीजिए, शादी तो आपकी बेटी से ही करके रहूंगा। सच में होने वाली सासू माँ साक्षी बहुत अच्छी है और कमाल की बात तो ये है कि ये आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। यू ब्लडी इडियट! माँ, आपको मानना ही पड़ेगा। आज तक आपने हर चीज अपनी मर्जी की है, लेकिन इस बार नहीं। शादी तो मैं ओम से ही करूंगी बिकॉज आई लव हिम। ओम और कुमकुम की बहस हो जाने के बाद साक्षी और ओम मिलकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। साथ ही शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए जब वो उसकी माँ कुमकुम के पास जाते हैं, लेकिन कुमकुम उन्हें आशीर्वाद देने की जगह भला बुरा सुनाने लगती है। तभी ओम बोलता है, सासू माँ, अब तो मैं आपका प्यारा दामाद बन गया। आप चाहो तो घर जमाई भी बन जाऊंगा। अरे खोलिए सासू माँ, नाराज मत होइए। देखिए, आपकी बेटी आज के दिन अपसेट हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको। माँ, अब तो मान जाओ, कम से कम एक बार तो हमारा यकीन करो। ओम, लगता है माँ नहीं मानेगी और वह दरवाजा भी नहीं खोलेंगी। हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। दोनों वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी कुमकुम उन्हें आवाज लगाकर रोक लेती है और अपने घर में उन्हें जगह देती है। ताने मारता हुआ ओम अपनी सास से आरती और गृह प्रवेश की कहता है और जबरदस्ती कुमकुम को उसकी बात माननी पड़ती है। समय यूं ही गुजरता जाता है। कुमकुम की अपने जमाई ओम से जुगलबंदी नहीं बनती और कुमकुम उसे नीचा दिखाने के लिए उसे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन ओम सब कुछ सहन करता था। आखिर एक दिन तो उसकी सास जरूर मान जाएगी
ऐसे ही एक दिन ओम खाना बनाता है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुमकुम बोलती है, छी, डिस्कस्टिंग, कितना बुरा खाना है ये। अरे इतना बुरा खाना तो हमारे घर के सर्वेंट भी नहीं बनाते। साक्षी, ये तुम्हारी पसंद है? बेटा, तुम्हारे पति को तो ठीक से कुकिंग भी नहीं आती और बड़ा कह रहा था कि खाना आज मैं बनाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा तो खुद खाकर देख लो, कितना नमक है इसमें। नहीं, ओम ऐसा खाना नहीं बना सकता माँ। साक्षी की बात सुनकर ओम अपने बनाए खाने को खाता है और नमक ज्यादा होने के कारण एक टिश्यू पर उगल देता है। साथ ही परेशान होकर कहता है, साक्षी, सच में मैंने इतना तेज नमक नहीं डाला, पता नहीं इतना तेज कैसे हो गया। ये सब तो ऐसे किया मैंने, किचन में जाके सब्जी में पूरा नमक का डिब्बा ही उड़ेल दिया। अब साक्षी के सामने बेचारा शर्मिंदा हो गया। ऐसे ही एक दिन कुमकुम के घर पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं जो उस पर टैक्स ना भरने का इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, मैडम, आपने अपने बिजनेस को लेकर बहुत झोलमाल किए हैं, जिसके चलते आपने टैक्स नहीं भरा और ब्लैक मनी को भी जमा कर रखा है। एक मिनट, आप लोग ये क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने हमेशा टाइम पे सारे टैक्स भरे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कुमकुम ये बात सुनकर अपने अकाउंटेंट को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और ओम को देखकर उसे सल्यूट कर देता है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सारे टैक्स टाइम पर भरे हैं। इसमें घपला करने वाला इन्हीं का अकाउंटेंट है, जो पैसे लेकर भाग गया और फोन भी बंद कर दिया है उसने। ओके सर। ओम, तुम्हें ये लोग सल्यूट क्यों कर रहे हैं? कुमकुम की बात सुनकर ओम उसे सारी सच्चाई बताता है कि आखिर वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। साथ ही वो अपनी आईडी निकालकर भी उन्हें दिखाता है, जिसके बाद कुमकुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही उसका सर भी शर्म से झुक जाता है। ये सब हो जाने के बाद इनकम टैक्स ऑफिस के सारे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कुमकुम अपने जमाई से माफी मांगती है और उसे हमेशा के लिए अपना लेती है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।